दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे मेरा मेरा आप लोग से पहला क्वेश्चन होगा कि आप लोगों में से कौन कौन छावा फिल्म देख लिया है। जो हाल ही में विकी कौशल का छावा मूवी आया है, किसने वो देख लिया है। मुझे लगता है कि लगभग आप लोगों ने हर कोई कुछ ना कुछ उसका क्लिप वगैरह यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे कहीं ना कहीं आप लोग देखा होगा, क्योंकि आज क्लिप का जमाना है। मैक्सिमम लोग तो क्लिप पे ही, फिल्म कौन देखना पसंद करता है, क्लिप पे ही आप लोग मूवी का छोटा छोटा एक्शन मूवी का सीन आप लोग देखते ही रहते होंगे, देखते ही होंगे। आज हम बात करने वाले छावा मूवी, और छावा मूवी और औरंगजेब के जो दृश्य दिखाए गए हैं छावा मूवी में, उसके लेकर जो विवाद हुआ है, इस पे बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि छावा मूवी में ये जो किरदार निभाने वाले हैं, इनका नाम है अक्षय खन्ना, जिसने औरंगजेब का किरदार निभाया है। और उसमें जो मेन लीड रोल में जो छावा मूवी में जो महाराजा संभाजी का जो किरदार निभाए हैं, उनका नाम है विकी कौशल। दोनों हमारे बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, और दोनों ने इस फिल्म में अपने अपने किरदार के लिए काफ़ी अहम चर्चा की भूमिका में रहे हैं। और सबसे विवादित सीन वो है जब ये वाला सीन जो देख रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि छावा मूवी में दिखाया गया है कि संभाजी जो महाराजा मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के पुत्र हैं, और संभाजी पर औरंगजेब ने जो अत्याचार किया, संभाजी पर जितना औरंगजेब का जो क्रूर नीति थी, उसके खिलाफ जो दृश्य दिखाया गया है, मतलब फिल्म में जो उस तरीका से लुक दिखाया गया है, जिस तरीका से दिखाया गया है कि किस प्रकार संभाजी को औरंगजेब ने प्रताड़ित किया था, वैसा दृश्य दिखाने के बाद लोग, अगर मूवी जब लोग जाकर थिएटर में, हॉल में मूवी देख कर निकल रहे हैं, तो उनके अंदर एक गुस्सा सा भर जा रहा है औरंगजेब के प्रति। वही गुस्सा आज महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा के रूप में उभर कर सामने आया है। देखिए, नागपुर में औरंगजेब का एक कब्र है, जहाँ पे औरंगजेब को वहां पे दफनाया गया था। और उस कब्र के सामने ही महाराजा शिवाजी की एक प्रतिमा बनी हुई है, उस कब्र के बरोबर में ही। तो लोगों ने उस कब्र को तोड़ने का प्रयास किया। लोगों का कहना है कि जो हमारे देश के जो मुगल शासक औरंगजेब, जिसने हमारे मराठा साम्राज्य के एक 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 मजबूत कड़ी और एक विद्वान और एक विद्वतापूर्ण एक बाहुबली, एक जो छत्र शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज थे, उनके खिलाफ जो क्रूर नीति औरंगजेब ने दिखाया है, किया है, मतलब मैक्सिमम लोग को नहीं पता था कि औरंगजेब ने किस प्रकार कौन सी। हम सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं, काफी लोग को इतिहास पढ़ना ही पसंद नहीं है, लेकिन जो औरंगजेब की नीति है, औरंगजेब ने मराठाओं के खिलाफ जो अपनी क्रूर नीति अपनाई और जो मराठाओं पर अत्याचार किया, उस अत्याचार को इस मूवी में दिखाया गया है। इस देखने के बाद लोगों में एक भड़क सी आ गई है, और औरंगजेब के कब्र को तोड़ने के लिए वो लोग चल पड़े। नागपुर की घटना है कि नागपुर में जब ये फिल्म देखे कुछ लोग इकट्ठा हुए, उनका एक ही मांग है कि हम औरंगजेब के कब्र को तोड़ देंगे। और घटना घटती है, औरंगजेब के कब्र को तोड़ने की बात होती है, और इतना ही नहीं, इसके लिए काफी दंगा बढ़ जाता है वहां पे। क्योंकि सिर्फ एक ग्रुप नहीं है ना, एक ग्रुप जाते हैं किसी चौक पे, वहां पे नागपुर में औरंगजेब के कब्र को तोड़ने, और अपशब्द बातों का इस्तेमाल करता है औरंगजेब के प्रति। लेकिन जो दूसरा समूह है, जो इस्लाम धर्म को मानता है, उस समूह का कहना है कि आप लोग एक इतिहास की घटना को आधार बनाकर, एक मूवी को आधार बनाकर, आप लोग हमारे धर्म की, हमारे भावनाओं के साथ खेल नहीं सकते। आप लोग जो करने जा रहे हैं, एक औरंगजेब की आप लोग मूर्ति, जो औरंगजेब की जो वहाँ पे कब्र है, उसको आप तोड़ने जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी इस्लाम से जुड़ा हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि मुगल शासक से उनकी भावनाएं, आस्थाएं और जुड़ी हुई है, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले मुसलमान लोग हैं। और इन्हीं मुद्दों के कारण वहाँ पे एक भड़क होती है, वहाँ पे काफ़ी दंगा फसाद हो जाता है। पुलिस आती है, पुलिस से मामला कंट्रोल नहीं हो पाता है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कुछ लोगों को अंदर ले जाया जाता है, लेकिन मामला कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर हो जाता है। फिर वहाँ के जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बहुत सारे अधिकारी ने ऐसा बयान दे दिया कि भाई तुम लोग को जो करना है करो, हम तो देख लेंगे। लेकिन इस बयान के बाद भी और सारी विवाद बढ़ गई कि मामला कंट्रोल में नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को उन 5 मुद्दों को सबसे पहले समझना है कि आखिर घटना घटी कैसे। आखिर देखिए, जो दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट में बताया है अपने, कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। मतलब जो विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल है, इसने कहा कि औरंगजेब के कब्र के सामने, मतलब शिवाजी महाराज, महाराणा छत्रपति शिवाजी के कब्र के सामने जो औरंगजेब की जो वहाँ पे कब्र बनी हुई है, शिवाजी के प्रतिमा के सामने जो औरंगजेब की कब्र बनी, उसको हटाया जाए, वहाँ पे नहीं रहना चाहिए।
करेक्ट। दूसरा बिंदु है कि प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब को का पुतला जलाया और पुतले में आपत्तिजनक सामग्री का इस्तेमाल किया गया और इसमें एक चादर को भी रखा गया। जो हम मानते हैं कि इस्लाम में एक चादर की बहुत अहमियत होती है, उस चादर को भी रखा गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद, मतलब कहने का मतलब जो घटना घटी वहां पे लोगों ने प्रदर्शन किया और इसको वीडियो बनाया और वीडियो वायरल हो गया, मतलब सोशल मीडिया पर डाल दिया। अभी घटना घटती है तो उसके बाद एक समुदाय विशेष मतलब इस्लाम से जुड़ा हुआ लोगों का चौराहे पर जमा हो गए और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। कहने का मतलब है कि जब वीडियो वायरल होता है तो कुछ नागपुर के कुछ मुसलमान लोग अपने जो इस्लाम को मानते हैं आकर एक चौराहे पे जमा हुए हैं, कहें कि तुम लोग मतलब हिंदुओं पर कटाक्ष, जो विश्व हिंदू परिषद जुड़े हुए हैं, जो बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, उन पे कटाक्ष करके उनका कहना है कि तुम लोग एक धर्म को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हो, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हो कि तुम एक शिवाजी की प्रतिमा की वजह से तुम एक शासक का तुम चाहते हो उसका कब्र हटा दिया जाए। करे कि स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का सा बल का प्रयोग किया। इसके बाद कुछ युवा दूसरे चौक पर चले गए, वहां भी एक आंदोलन, वहां पे प्रदर्शन स्टार्ट कर दिए। दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया और जिसमें घरों, वाहनों और दर्जनों वाहनों को नुकसान हुआ। कहने का मतलब है कि दोनों लोगों में पथराव शुरू हो गया, मामला पुलिस के कंट्रोल से बाहर होने लगा, ऐसी सिचुएशन बन गई कि पथराव शुरू हो गया। एक पक्ष का कहना है कि तुम हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, दूसरे पक्ष का कहना है कि एक ऐसा क्रूर शासक औरंगजेब, उसका आज हम हमारे कब्र उसका जो नागपुर में है, छत्रपति शिवाजी के प्रतिमा के जो सामने है वहां पर नहीं रहना चाहिए, उसको हटाया जाए। ऐसा उन लोगों का मानना है जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। इसी को लेकर इतना विवाद फैला हुआ है, एक पूरा रायता फैल गया है, पूरा रायता जैसा फैल गया है पूरा महाराष्ट्र में और नागपुर में। और कोई भी अभी तक देखिए क्या होता है, लेकिन हम एक अपना अलग ही माइंडसेट संविधान के हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। आखिर हमारे संविधान में एक अधिकार दिया है जिसको कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 अगर संविधान के अनुच्छेद देखेंगे, जिसमें फंडामेंटल राइट, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35 तक हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट दिया गया है। मूल अधिकार जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट, मतलब मूल अधिकार। इसमें एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में। इसमें कहा गया है कि हम अपने धर्म का प्रसार प्रसार करेंगे, लेकिन धर्म का प्रसार प्रसार करेंगे किसी दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना। ऐसा नहीं है कि अपने धर्म के प्रसार के लिए दूसरे के धर्म की हम भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अपने धर्म का रख रखाव करेंगे, प्रसार भी करेंगे, लेकिन किसी और धर्म को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में दूसरी सबसे बड़ी बहुल आबादी है मुसलमानों का, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी है हिंदुओं का, दूसरी मुसलमानों का। तो एक बहुल जनसंख्या वाला जो विविधतापूर्ण देश में, भारत में, एक हिंदू एक मुस्लिम, अगर दोनों आपस में भिड़ जाएं, दोनों आपस में छोटे मोटे मुद्दों के लिए लड़ने लगे, तो फिर हमारा देश का विकास कैसे होगा। हम एक सौहार्द मतलब होता है कि हम मिलजुल कर कैसे रह पाएंगे। फिर पाकिस्तान वाली स्थिति हो जाएगी कि वहां पे ये हर मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, एक बलूच जो लिबरेशन आर्मी है वो अलग ही देश की मांग कर रहा है। तो वैसे वहाँ पे सिचुएशन कितना बेकार है। तो सरकार को एक कड़ा निर्णय लेकर पुलिस प्रशासन को, क्योंकि पुलिस प्रशासन राज्य के अधिकार है। जो हमारे संविधान में एक 7वीं अनुसूची है, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में जो पुलिस बल है, इस पुलिस बल को 7वीं अनुसूची में स्टेट लिस्ट, मतलब राज्य की सूची में इसको रखा गया है। स्टेट लिस्ट मतलब राज्य की सूची में इसको रखा गया है। तो राज्य की सूची में अगर पुलिस बल है तो इस पर राज्य को काम करना चाहिए, राज्य को सारे कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन राज्य हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। तो यही है कि पुलिस थोड़ा सा मामला को दबाए और एक धार्मिक सौहार्दपूर्ण हमारे भारत में माहौल होना चाहिए। किसी भी छोटे मोटे मुद्दों को लेकर ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए। हमारे मूवी में जो डायरेक्टर साहब है उनको भी देखना चाहिए, कुछ ऐसे अगर हैं विवादित सीन उसको थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि हम विविधतापूर्ण राज्य हैं, देश हैं, तो यहाँ पे सबको लेकर चलना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी और टॉपिक बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।